सिविल प्रैक्टिस में हमें आम तौर पर दो किस्म की टर्मिनोलॉजी सुनने को मिलती है। एक होती है रिजेक्शन ऑफ प्लेंट की और दूसरी होती है डिसमिसल ऑफ सूट की। हम रोज़ जो है वो हमारा वास्ता पड़ता है इस टर्मिनोलॉजी से, रिजेक्शन ऑफ प्लेंट और डिसमिसल ऑफ सूट। अब यानी ये प्लेंट क्या है डिस और सूट क्या है, इसको हम ज़रा बाद में थोड़ा देखते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो है वो देखना चाहिए कि व्हाट इज़ डिसमिसल, व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ डिसमिसल एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रिजेक्शन। यानी रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो आम तौर पे हमें वास्ता पड़ता है, हमारे एक्सपीरियंस में आता है। रिजेक्शन और डिसमिसल की सेंस को जो है अगर हम देखें तो हमें इसकी डेफिनेशन से पता चलता है कि रिजेक्शन का मतलब होता है नॉट टू एक्सेप्ट समथिंग। रिजेक्ट कर देना, एक्सेप्ट ना करना। जैसे आप देखते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 में उसमें कुछ अपना पैरामीटर्स दिए हुए हैं कि ये अगर जो है वो प्लेंटिफ ने जो स्टेप्स जो हैं वो नहीं लिए, यानी कि उसके जो उसकी प्लेंट है उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन जो है वो वाज़ेह नहीं हो रहा, देयर इज़ नो कॉज ऑफ एक्शन, या फिर जो है कोर्ट ने उसको कोई अपना कोर्ट फीस के लिए कहा था और उसने कोर्ट फीस नहीं लगाई, या फिर उसने जो है वो सूट को प्रॉपर वैल्यू नहीं किया, या फिर ऐसी सूरतें होती है कि अगर कोई लॉ उसकी प्लेंट को जो वो ग्रीवेंस लेके आया है उसको हिट कर रहा है, तो इस सूरत में जो है अंडर ऑर्डर 7 रूल 11 सिविल प्रोसीजर कोड उसकी प्लेंट रिजेक्ट हो जाती है। यानी वहाँ पे रिजेक्शन का लफ्ज़ है, डिसमिसल का लफ्ज़ नहीं है। सो रिजेक्ट का मतलब है कि कोर्ट ने उसकी प्लेंट को एक्सेप्ट नहीं किया, एक्नॉलेज नहीं किया। तो ये है डेफिनेशन रिजेक्शन की। रिजेक्ट करना यानी एक्सेप्ट ना करना, रिफ्यूज टू एक्सेप्ट, रिफ्यूजिंग टू एक्नॉलेज लेजिटिमेसी ऑफ सम एक्शन और सम सिविल और रॉन्ग और सम ग्रीवेंस। जहाँ पे डिसमिसल की बात आती है वहाँ पे हम साथ में सूट आ जाता है, डिसमिसल ऑफ सूट, डिसमिसल ऑफ प्लेंट नहीं होता। डिसमिसल ऑफ सूट को समझने से पहले हमें देखना चाहिए कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिसमिसल। डिसमिस करना क्या है? डिसमिस करना ये है टू रिमूव फ्रॉम द पोजीशन। जिस पोजीशन पे वो एक चीज थी, एक दावा था, वो उससे उसको रिमूव कर देना। रिजेक्शन में नॉट टू एक्सेप्ट और डिसमिसल में उसको डिसमिस कर देना, उस पोजीशन पे जहां पे वो थी उससे हटा देना, उसको खत्म कर देना। यानी ये प्लेन जो थी या जो कोई सिविल केस था वो था ही नहीं, सिरे से खत्म कर देना उसको, तो ये डिसमिसल में आएगा, डिसमिसल ऑफ सूट। अब प्लेंट को अगर देखें तो व्हाट इज प्लेंट और व्हाट इज सूट। अब अगर इस तरफ आए हम, ये असल में एक फंडामेंटल ड्राफ्ट हम तैयार करते हैं किसी पार्टी का, कि उसको कोई कॉज ऑफ एक्शन पैदा हो जाता है, उसको कोई अपने जो उसका जो सिविल राइट होता है उसकी इन्फ्रिंजमेंट हो रही होती है या हो चुकी होती है या होने का खदशा होता है, या उसका सिविल राइट होता है, उसको कोई पार्टी जो है या कोई इंस्टीट्यूशन है, कोई कॉरपोरेशन है, वो उसको एक्नॉलेज नहीं कर रही होती। तो इस सूरत में हम वो उसकी ग्रीवेंस लेकर के कोर्ट में आते हैं। तो ये जो हम ड्राफ्ट तैयार करते हैं जिसमें पार्टीज नेम होते हैं, इसके अलावा वो बॉडी ऑफ प्लेंट जो है उसमें हम सारे फैक्ट्स लिखते हैं, फिर हम कॉज ऑफ एक्शन लिखते हैं, ग्रीवेंस लिखते हैं, नीचे जो है वो वेरिफिकेशन होती है। ये सारा जो प्रोसीजर है वो आप देखेंगे ऑर्डर 6 में, ये प्रोसीजर सारा जो है उन्होंने जो है वो डिस्क्राइब किया हुआ है ऑर्डर 6 में। जब ये सारा प्रोसीजर अडॉप्ट करके एक ड्राफ्ट तैयार करते हैं, उस ड्राफ्ट को प्लेंट कहते हैं। यानी दैट इज द ग्रीवेंस ऑफ ए पार्टी अगेंस्ट समवन, अगेंस्ट द डिफेंडेंट्स। तो जब ये आप सारे लवाजमत इसके पूरे करके जब आप कोर्ट में इसको प्रेजेंट करते हैं, तो कोर्ट फिर इस प्लेंट को एज अ सूट लेती है। वो वहां पे आपकी प्लेंट जो है वो एज्यूम कर लेती है नेचर ऑफ ए सूट। रहती वो
कंप्लेंट है, लेकिन बट व्हेन इट कम्स इनटू द हैंड्स ऑफ ए कोर्ट, इट बिकम्स अ सूट। फिर वो सूट की सूरत में कोर्ट उसको प्रोसीड करती है। अब चूंकि आप फंडामेंटल ड्राफ्ट प्लेंट की सूरत में पड़ा होता है, और जब आप उसको देखते हैं तो आप उस पे अपनी जो भी ऑब्जेक्शन जो है वो रेज करते हैं अपनी रिटन स्टेटमेंट में, कि जनाब ये कॉज ऑफ एक्शन इस जो है वो कोई डिस्क्लोज नहीं कर रही है, प्लेंट जो है इससे कोई कॉज ऑफ एक्शन डिस्क्लोज नहीं हो रहा, या इन्होंने जो है वो कोई कोर्ट फीस जो है वो अपना वो नहीं लगाई, या इन्होंने सूट जो है वो अकॉर्डिंग टू सूट वैल्यूएशन एक्ट जो है इन्होंने प्रॉपर सूट को वैल्यू नहीं किया, या जनाब जो है इसका ये जो लेकर के आए हैं ग्रीवेंस कोर्ट में मेरे अगेंस्ट, ये जनाब ग्रीवेंस जो है इसको फलां जो एक्ट है फलां लॉ है वो इसको हिट करता है। वो कोई भी लॉ हो सकता है, लिमिटेशन एक्ट हिट कर सकती है, रेवेन्यू रेवेन्यू एक्ट जो है वो हिट कर सकता है कि जनाब ये जो प्लेंट है ये दैट कैन नॉट बी एडजुडिकेटेड बाय अ सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट कॉम्पिटेंट नहीं है इसको सुनने के लिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन 172 ऑफ द रेवेन्यू एक्ट। या फिर ये भी होता है at the time of framing of issues according to order 14, जब आपके इश्यूज फ्रेम होते हैं तो वहाँ पर भी आप जो है वो कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं, या कोर्ट खुद से भी देखती है कि कौन से जो इश्यूज हैं वो लॉ से रिलेटेड हैं और कौन से इश्यूज जो हैं वो फैक्ट से रिलेटेड हैं। और आम तौर पे जो इश्यूज लॉ से रिलेटेड होते हैं, जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे कि ऑर्डर 7 रूल 11 में जितने भी प्रोविजंस हैं वो लॉ से रिलेटेड प्रोविजंस हैं, तो आप उनकी प्ली लेकर के कि जनाब पहले ये जो इशू ऑफ लॉ है इसको पहले जो है वो रिजॉल्व किया जाए, इसके ऊपर पहले जो है आपका डिसीजन कोर्ट का आना चाहिए, क्योंकि अगर ये लीगली जो सूट है दैट इज़ नॉट प्रोसीडेबल अकॉर्डिंग टू लॉ, तो फिर फर्दर इसको प्रोसीड करने की ज़रूरत नहीं है, दैट विल बी द वेस्टेज ऑफ प्रेशियस टाइम ऑफ द कोर्ट। तो इस सूरत में फिर जो कोर्ट है वो जब देखती है कि ये जो प्रोविजंस ऑर्डर 7 रूल 11 की हैं वो इस प्लेंट को हिट कर रही हैं, तो फिर कोर्ट उसको उस प्लेंट को रिजेक्ट करती है, यानी उसको एक्सेप्ट नहीं करती। अब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट जो है वो ऑर्डर 7 रूल 11 के तहत होनी है, जहाँ पे सारे लीगल इश्यूज जो लीगल पॉइंट्स हैं वहाँ पे उनके मुताबिक होनी है। लेकिन अदरवाइज अगर दावा खारिज होता है, अदरवाइज खारिज होता है तो वो डिसमिसल ऑफ सूट होगा, यानी कोर्ट उसको डिसमिस कर देगी, उसको उसकी पोजीशन से हटा देगी। रिजेक्शन ऑफ प्लेंट में ये होता है कि आप अंडर ऑर्डर 7 रूल 13 आप फ्रेश सूट फाइल कर सकते हैं अगर आपको लॉ इजाज़त दे, ख़ास तौर पे लिमिटेशन एक्ट आपको अगर इजाज़त दे तो आप दोबारा से सूट फाइल कर लेते हैं। लेकिन जब डिसमिसल ऑफ सूट होता है तो फिर देयर आर सम पैरामीटर्स के, या तो आप दोबारा से सूट फाइल करेंगे या फिर आप उसी सूट के मतलब जो स्टैट्यूटरी रेमेडीज उसमें दी हुई हैं वो अब जब हम ऑर्डर 9 पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह ताला उसमें देखेंगे। तो ये जो डिसमिसल ऑफ सूट और रिजेक्शन ऑफ प्लेंट है वो असल में ये चीज़ है। तो आज मैंने इस पर थोड़ी सी बात करनी थी। अस्सलाम वालेकुम।